रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। बहुत शानदार टॉपिक है और बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड में, ठीक है। डीओसी यानी दामाद और सीबीएसई का डिमांड रखता है टॉपिक। चालू करते हैं भाई। सबसे पहले मेन क्या है, जो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। मतलब ये तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और एबीसीडी लिख के दे देंगे और तुम्हें एबीसीडी वाले एरिया पे नाम लिख के दिखाना होगा कि कौन सा पार्ट कहां पे लाई करता है। जैसे यहाँ पर नसल पैसेज है, माउथ कैविटी है, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर हमारा आता है फेर्निक्स जिसे ग्रासनी बोलते हैं हिंदी में, लैरिंक्स जिसे कंठ बोलते हैं हिंदी में, ट्रेचिया श्वास नली, फिर ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलस और लंग्स आता है। डिट्टो सेम आपको पूरा याद करना है। और सबसे नीचे हमारा आएगा डायग्राम, एल्वेओली आता है, ठीक है, ब्रोंकियल स्वाद। ये सब डायग्राम हम पढ़ते हैं एक कंसेप्ट में। जैसी भी हो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि डाउट था कहां पे। अगली बार हम उस डाउट को, ठीक है, अपनी तरफ से इंप्रूव करेंगे कि ना हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताना। चालू करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन यानी मानव में श्वसन तंत्र क्या है। सबसे पहले जो इंसान होता है यानी जो हम ह्यूमन है बाबू, हम क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल से सबसे पहले नाक के छेदों द्वारा ऑक्सीजन को यानी एयर को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो एयर है ये नसल पैसेज से गुजरता है। नसल पैसेज के अंदर दो चीज होती हैं बाबू, एक होता है हेयर और एक होता है म्यूकस। हेयर क्या है, हेयर और म्यूकस यहाँ पे काम करते हैं डस्ट पार्टिकल को अंदर ना जाने दे, इसका काम करते हैं। इट मींस प्रिवेंट करते हैं, सुरक्षा देते हैं हमें कि हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण अंदर ना जाए। नॉस्ट्रिल के बाद नसल पैसेज, नसल वजह हमने देखा हेयर और म्यूकस होता है। इस नसल पैसेज के बाद हमारा जो एयर है वो एंटर करता है बाबू फेरिंक्स में। ये फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स में दो चीजें होती हैं, एक पाइप होती है एयर के लिए, मतलब जहां से सिर्फ एयर अंदर जाएगा, और एक पाइप बाबू होती है फूड और वाटर के लिए, यानी इस वाले पाइप से सिर्फ फूड और वाटर अंदर जा पाएगा। अच्छा, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। सम टाइम हम खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त हमें हिचकी आती है, तो हमारी मम्मी बोलती हैं कि बच्चे को इसके पापा, दादा, नाना या फिर कोई याद कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, गलती से हमारा खाना जब एयर वाली पाइप में चला जाता है, तो एयर वाली पाइप में जाने के कारण हमें हिचकी आती है। दैट इज द रीजन ऑफ हिचकी। हिचकी कोई याद करने से, कोई, ठीक है, हम किसी को सोच रहे हैं, कोई हमें याद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बाबू। मेन क्या है, जब हमारे एयर वाली पाइप में फूड या फिर वाटर जाएगा तब हमें हिचकी आती है। सबसे मेन बात करेंगे अब, हमारा जो एयर है वो अब एंटर करेगा फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स में। हिंदी वाले बालक फेरिंक्स, लैरिंक्स हर एक वर्ड मैंने वहां बता रखा है और छोटी मोटी इंग्लिश आप समझ सकते हो। अगर कोई इंग्लिश हार्ड लगेगी मैं अपने आप से उसे डिफाइन कर दूंगा। लैरिंक्स, लैरिंक्स मतलब बाबू अब तुम्हारे जाएगा कंठ में, ठीक है, एयर। लैरिंक्स क्या है, इसे इसका दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। सॉरी बेटी, वॉइस बॉक्स के बाद, लैरिंक्स के बाद अब जो हमारा एयर है वो जाएगा ट्रेचिया में। ट्रेचिया यानी हिंदी में बोला जाएगा श्वास नली। इस ट्रेचिया के अंदर बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, मतलब बहुत सारे छल्ले होते हैं। इसे बोलते हैं हिंदी में विलय के छल्ले, ठीक है। हमारे ट्रेचिया बहुत सारे विलय के छल्ले होते हैं। क्वेश्चन आता है, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये करते क्या है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बाबू प्रोटेक्ट करते हैं द पासेज ऑफ एयर कोलैप्स। नाउ मतलब समझाता हूं। मान लो हमारे पास ये क्या है, वो रास्ता है, वो पाइप है जहां से क्या करता है, एयर एंटर करने वाला है, ठीक है। अब पर होता क्या है, कभी कभी ये भगवान ने हमें वो दे रखा है, ठीक है, वरदान। मतलब अगर हमारा ये क्या होता है, जो पाइप है अगर ये कोलैप्स हो गया, चिपक गया, ठीक है, आपस में मिल गया, तो यहाँ से एयर अंदर ना जा नहीं पाएगी। दैट इज द रीजन यहाँ पे छल्ले लगे पड़े। देखो क्या लगे पड़े, छल्ले लगे पड़े, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगा पड़ा है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है कि हमारे जो ये पासेज है, यानी जो ये पाइप है, ये जो रास्ता है, ये कोलैप्स ना हो जाए, आपस में चिपक ना जाए, ठीक है। दैट इज द रीजन। इसको चिपकने से रोकने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे पास एक वरदान है, ठीक है, विलय बोलते हैं इसे, और हिंदी में बोलते हैं वायु मार्ग निपतित ना हो, यानी आपस में टकराए ना, इसका काम करते हैं, ठीक है। कौन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद हमारा जब ये ट्रेचिया यानी ये जो श्वास नली है जब दो हिस्सों में टूटती है, टू पार्ट्स में, तो इसे हम बोलेंगे ब्रोंकाई, यानी हिंदी वाली श्वास नली। जब हमारा ब्रोंकाई बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में टूटता है तो इसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलस, ठीक है। इसे हम बोलेंगे ब्रोंक्यूलस, यानी इसे हम बोलेंगे श्वासनिका। ब्रोंक्यूलस के माउथ पे बहुत सारे बाबू
बलून जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसे हम बाबू बोलते हैं एल्वोलाई। इसके माउथ पे लगा हुआ एल्वोलाई, कूपी का कोष। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, बताओ एल्वोलाई का फंक्शन क्या करता है एल्वोलाई? तो एल्वोलाई कनेक्ट होता है विद नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी हमारा जो लंग्स है इसके अंदर जो एल्वोलाई है, वो एल्वोलाई बहुत सारे ठीक है ब्लड वेसल्स यानी नसों से, जो हमारे हाथ में नसें जा रही होती हैं या फिर हमारे पूरी बॉडी में नसें जा रही हैं, उस नसों से ये क्या करता है, अटैच होता है, कनेक्ट होता है। कौन अटैच होता है? एल्वोलाई। इन शॉर्ट जो हमारा ये यहाँ माउथ से बगल कैविटी से जो नॉस्ट्रिल से जो हमने एयर लिया, ये एंड में यहाँ एल्वोलाई के पास पहुंचती है और एल्वोलाई से ये जाती है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल में जो ऑक्सीजन था वो पहुंचता है सेल के पास, और सेल के पास पहुंचने के बाद यहाँ हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी वाला टॉपिक बाबू मैंने पढ़ा रखा है, आपको शेयर कर दी जाएगी चीजें, ठीक है। इन शॉर्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पाथवेज, उस वाले टॉपिक के अंदर है। इन शॉर्ट ऑक्सीजन पहुंचेगा सेल में और सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। हमने ये देख लिया था अभी कि एल्वोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, पर एल्वोलाई करता क्या है? एल्वोलाई इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंजिंग गैस, मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर देखो ये जो हमारा सीना है, इन शॉर्ट जो हमारे चेस्ट शेप इंक्रीज हो रही है, इसकी साइज है ना, ये इंक्रीज साइज कौन करता है? एल्वोलाई करता है। हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई है और ये एल्वोलाई बाबू क्या करता है? इंक्रीज कर देता है द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंजिंग गैस, मतलब गैस के लिए ज्यादा रास्ता प्रदान करता है। कौन? ये एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा आगे आते हैं फैक्ट। अब जब सेल में या फिर ब्लड वेसल में जब हमारा ऑक्सीजन चला गया, ये ऑक्सीजन ठीक है ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड वेसल में जो ब्लड होता है वहां से इस ऑक्सीजन को टेक ऑफ कर लिया जाता है, ले लिया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिसीव करने के बाद अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर देती है, यानी ऑल बॉडी में हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है। सबसे मेन, अब इसने जब बेटे पूरे ठीक है बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा दिया, तो यहीं से क्या करते हैं, पहुंचाते वक्त CO पहले गई, तो जाते वक्त इसने O2 सप्लाई करा, आते वक्त CO2 लेकर आती है, आते वक्त CO2 लेकर आती है, जाते वक्त O2 देके गई और आते वक्त CO2 लेकर आती है और आउट करवा देती है लंग से, कहां पे? बाहर, आउट ऑफ द बॉडी। CO2 आते वक्त लेकर आई और आउट होकर कहां से? हमारे नॉस्ट्रिल से, ठीक है। एक मेन क्वेश्चन बाबू हमने वो सब कुछ पढ़ लिया, फेरेंक्स क्या है, लैरिंक्स क्या है, ट्रेचिया क्या है, लंग्स क्या है, ठीक है, नसल पैसेज क्या, माउथ कैविटी क्या है, ब्रोंकी क्या, ब्रोंक्यूलस क्या, एल्वोलाई क्या है। हमने बाबू ये चीज नहीं पढ़ी, डायफ्राम क्या है, ये पढ़ते हैं डायफ्राम। फैक्ट नंबर पॉइंट नंबर 2 पे सुनो, ये जो डायफ्राम है बाबू, ये रहा, ये लिखते हैं शॉर्टकट में डायफ्राम। ये करता क्या है? जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा जो चेस्ट है पूरा फ्लैट हो जाता है। इन शॉर्ट सॉरी, जो डायफ्राम है फ्लैट हो जाता है। देखो ये जो हमारा डायफ्राम है जो ऐसा है, ठीक है, डोम शेप का है, ये पूरा हो जाएगा फ्लैट, ऐसा हो जाएगा, ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट, पूरा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में, अब जब CO2 को हमें आउट करना है बॉडी से, तो हमारे लंग्स के पास इतनी ताकत नहीं है कि CO2 को बाहर निकाले। तो ये जो हमारा ठीक है डायफ्राम है, ये पहले अभी कैसा था, शेप यानी पूरे फ्लैट शेप में था, अब ये वापस से क्या होगा, डोम शेप रखेगा, धक्का देगा किसको? हमारे ठीक है डोम शेप करेगा, नहीं धक्का देगा किसको? हमारे ठीक है इसके लंग्स को, और ऑक्सीजन सॉरी CO2 बाहर निकलेगा आउट ऑफ द बॉडी। ये टॉपिक द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक थोड़ा सा ठीक है इजी टॉपिक है, पर अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत हल्की दिक्कत हुई हो उसके लिए इसे रिपीट करते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने देखा नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज में आता है एयर, ये एयर नसल पैसेज में आने के बाद फेरिंक्स में जाता है, जिसके अंदर ठीक है 2 पाइपें होती हैं, फिर जाता है लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स में जाता है, फिर जाता है ट्रैकिया में, जहाँ पे रिंग्स ऑफ पार्टिलेज होते हैं, हमारे कोलैप्स करने को रोकता है एयर पासेज को। फिर जब हमारा ट्रैकिया 2 हिस्सों में टूटेगा ब्रोंकाई, जब मल्टीपल में टूटेगा ब्रोंक्यूलस, और इस ब्रोंक्यूलस के माउथ पे एल्वोलाई लगा होता है। एल्वोलाई बाबू क्या है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस को, ठीक है, कनेक्ट होता है ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जाता है और पूरे ऑल ओवर ठीक है सेल से एनर्जी रिलीज होती है। ये सेल से एनर्जी रिलीज होगी बाबू, जब ऑक्सीजन पहुंचेगा, ये ऑक्सीजन लेके कौन जाता है? ऑक्सीजन लेके जाता है ब्लड वेसल से हेमोग्लोबिन, पूरे ऑल ओवर ठीक है बॉडी पार्ट्स में O2 पहुंचाएगा ये, और आते वक्त CO2 लेकर आएगा। डायफ्राम का काम क्या है? जब हम सांस लेंगे तो पहले फ्लैट होगा, और जब सांस आउट करेंगे तो हमारा ठीक है CO2 निकालने में, CO2 को लंग से धक्का देने में मदद करता है।